बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, मान की बेहतरीन हालत में होंगे। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। ए अल्लाह, इस काम को हमारे लिए आसान कर दे, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं ए दिलों को खोलने वाले। आज हम करने जा रहे हैं सुमली स्क्रिप्ट में हरकत। हरकत बेसिकली आपके पास होते हैं ज़ेर, ज़बर, पेश, दो ज़बर जिस तनवीन कहा जाता है, शद हो गया, मद हो गया, साकिन हो गया। ये सारा आपके पास जो है खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर होगी, ठीक है। ये सब आपके पास किस में आता है? हरकत में। तो हरकत जो है आपने क्या करना है कि समझना है सुमली स्क्रिप्ट, और जो मुख्तलिफ हर स्क्रिप्ट का हरकत का स्टाइल डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें कॉमन होती है, ज़्यादातर जो है नुक्तास, ठीक है, वो डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ कुछ की नुक्तास भी आप सेम कर सकते हैं। अच्छा, जो सुमली का फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि उसमें जो है हम नुक्ते कैसे लगा सकते हैं। तो नुक्ते जो है आपके पास जैसे स्क्वायर में होते हैं, तो आपने सेम वैसे ही नुक्ते लगाने हैं। ये आपके पास है एक नुक्ता, ठीक है, एक नुक्ता स्क्वायर आपने लगा लेना है। दो नुक्ते आपके पास हैं, यूं पूरा आपने स्क्वायर बनाना है। तो ये आपके पास दो नुक्ते आप यूं भी लगा सकते हैं। अगर स्पेस आपके पास कम है हॉरिजेंटली, तो आप वर्टिकली भी दो नुक्तों को लगा सकते हैं। बट अगर आपके पास स्पेस है तो आप दो नुक्तों को यूं भी लिख सकते हैं। अच्छा, तीन नुक्ते कैसे होंगे? तीन नुक्ते आपने बनाने हैं यूं, और इनके दरमियान में यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल इनके पैरेलल यहाँ पे आपके पास बनेंगे तीन नुक्ते यूं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है नुक्ता। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ज़बर। अब ज़बर में जो है जो चीज़ समझने वाली है वो क्या है कि साइजेस। आप जिस कलम से लिख रहे होते हैं उससे आप ज़बर बड़ा बना सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं कोई भी हर्फ लिख रही हूँ इस वाले कलम से, ये छोटा कलम है, ये आपके पास बड़े निब वाला कलम है। इससे अगर मैंने कैलीग्राफी की है तो मैं इससे ज़बर बना सकती हूँ। बट ज़ेर में क्या होता है कि ज़ेर में जिससे लिखा गया हो उससे आप जो है ज़ेर को नहीं बना सकते। ज़ेर हमेशा जो है आपके पास छोटे साइज़ में होता है, ज़बर बड़ा साइज़ भी होता है, छोटा साइज़ भी होता है, ठीक है। ज़ेर में आपके पास जो है छोटे कलम से ही आपने लिखना होता है। नुक्ता में क्या होता है कि कुछ कुछ कंपोजिशन होते हैं जो कि आप क्या करते हैं कि जिससे आपने लिखा होता है उससे आप बड़ा सा एक नुक्ता बना सकते हैं, ठीक है। बट वो ज़्यादातर कैनवस वर्क में होते हैं। अगर आपने आम लिखाई करनी है ट्रेडिशनल, तो उसमें आपने जिस छोटा वाला जो आपने हर्फ जिससे लिखा है आपने वही बनाना है, उससे बड़ा वाला आपने कोई भी यूज़ नहीं करना कलम को। ज़बर की बात हो रही है तो ज़बर में आपने क्या करना है, पहले इसको आपने समझना है कि ये लिखा कैसे जाता है। ज़बर आता है ऊपर, ठीक है। आपने ज़बर बनाना है तो आपने ये नहीं करना कि बस आप डायरेक्ट जो है ज़बर को बना लें। उसका अपना एक कायदा है, एक असूल है। दो नुक्ते जो है लिए जाते हैं, जिस हर्फ से, जिस कलम से मैंने हरूफ लिखे हैं वही मैं यूज़ कर रही हूँ, एक बड़ा ज़बर बना रहे। तो करना क्या है कि आपने 60 डिग्री एंगल पे रखा। अब इन दो नुक्तों के ऊपर से आपका स्टार्ट होगा जी ज़बर। यहाँ से आपने ज़बर को स्टार्ट लिया, और 60 डिग्री एंगल ही आपने रखना है, ठीक है। यूँ। तो ये है आपके पास बड़ा ज़बर, जिस उसी कलम से जिस कलम से आपने जो है आयत वगैरह लिखी होगी। अब छोटा कलम जो है आप उससे भी ये बना सकते हैं, और शर्त क्या है कि आपने दो नुक्ते इसकी हाइट रखनी है, ठीक है, नुकीली एंडिंग्स उसकी होनी चाहिए। तो ये आपके पास ज़बर है। अच्छा, ज़ेर आपका छोटे कलम से आपने लिखना है ज़ेर को, तो ज़ेर तो आपके पास ये बन गया, ठीक है। ज़बर आपने इस तरह लिखना है। अगला है आपके पास पेश। तो पेश को जो है आपने समझना है, पेश जो है वो बड़े कलम से भी लिखा जाता है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ बड़े छोटे कलम से, ये आपने जहन नशीन करना है। पेश बड़े कलम से आप लिख सकते हैं। सेकंड क्या काम है कि कोई भी अगर हर्फ लिखा हुआ है, कोई भी, फ़र्ज़ करें मैंने कलम लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं पेश लगाना चाह रही हूँ,
हालांकि कलम में पेश नहीं आता, बट मैं वैसे आपको बता रही हूँ जनरली। अब पेश इस हर्फ को क्रॉस कर सकता है, ज़बर ज़ेर किसी भी हर्फ को क्रॉस नहीं कर सकते। एक पेश कर सकता है, दूसरा आपके पास जो है तश्कीलात आगे आएंगी हा की, तो हा भी जो है वो किसी भी हर्फ को यूँ क्रॉस कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं समझने वाली, ये आपने जहन नशीन कर लेनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है कि ज़बर है, ज़ेरा हो गया, पेश। पेश कैसे बनाना है? आपने सिंपली जो है जैसे सुलस अगर स्क्रिप्ट आपने किया हुआ है उसी की तरह आपने बना लिया, एंड यहाँ से जो है ऊपर, देन ये आपके पास है पेश। अच्छा, और भी आप पेश बना सकते हो। पेश को हम लोग जो है बड़े कलम से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है पेश? यूँ आप गोलाई से ऊपर जाइए, देन ऊपर से यूँ नीचे की तरफ, एंड यूँ आगे। ये भी आपके पास है सुम्बली स्क्रिप्ट में सेकंड आप किस तरह पेश को लिख सकते हैं। अच्छा, मज़ीद पेश अगर हम देखना चाहें तो यूँ आपने क्या करना है, जैसे हम लोग वाव बनाते हैं, वाव की तरफ ऊपर गए, देन ऊपर से यूँ नीचे, सेम जैसे हमारे पास वाव था। ठीक है, ऊपर से यूँ नीचे एंड फुल वाव। ठीक है, जैसे आपके पास वाव होता है वाव की तरह इसकी शेप होती है। तो ये भी आपके पास है पेश। मज़ीद कौन से पेश है आपके पास? आपने क्या करना है कि फ़ा, अगर आपने दीवानी स्क्रिप्ट की हुई तो उसमें आपके पास ये हेड होता है काफ और वाव का, यूँ कर लेना है आपने, और इसको फिर अगेन नीचे। अब ये किस तरह किया है? गोल। ठीक है, और अगेन इसको यूँ गोल किया है, और यहाँ पे ये नोक निकलेगी। अच्छा, अब यहाँ से ये नोक निकली, और फिर आगे जो है आपने इसको सेम बना दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और आपके पास क्या करना है कि आपने जो है यूँ ये ठीक है, यूँ बना लेने के बाद जो है इसके नीचे थोड़ी सी इसकी नोक को मज़ीद बढ़ा दें। तो ये आपके पास है टाइप्स पेश की, जो कि आप सुम्बली स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ज़ेर ज़बर हो गए, अब आगे आते हैं तनवीन के ऊपर। तनवीन होते हैं दो ज़बर दो ज़ेर को। ज़बर आपके पास ये है। ठीक है, अब इसी के ऊपर जो है एक और आप ज़बर बना लीजिए, तो ये आपके पास, और बिल्कुल इन दोनों में आपने बिल्कुल थोड़ा सा फासला रखना है। अब यहाँ से आपने शुरू करना है, जैसे कि ये इसका एंगल यूँ है। ठीक है, 60 डिग्री एंगल है। अब यहाँ से आपने शुरू करना है, इस नोक के ऊपर से नहीं करना, यहाँ से थोड़ा सा आपने तिरछा लेना है, इसको यूँ तिरछा करें, और यहाँ से होता हुआ बिल्कुल थोड़ा सा जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है ना, इतने ही आपने डिफरेंस रखना है। स्टार्टिंग इससे आगे होगी और एंडिंग इससे पीछे होगी, तब ही आपका ये जो दो तनवीन है ये अच्छा लगेगा। और ये हर स्क्रिप्ट में रूल है, ऊपर वाला स्टार्ट से शुरू होगा, नीचे वाला उसके थोड़े पीछे से शुरू होगा। अब ऊपर से यहाँ से जो है हम लोग ले रहे हैं, और 60 डिग्री एंगल पे ही है कलम को, और यूँ। ठीक है, तो ये है दो ज़बर दो ज़ेर, आपके पास छोटे कलम से लिखा जाएगा, और ये आपके पास बड़े कलम से भी आप लिख सकते हैं, छोटे से भी। सेम यहाँ पे दो ज़ेर, ठीक है। अच्छा, बाकी अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि आप जो है शद कैसे लिख सकते हैं। कुछ हम लोग हरकत आज करेंगे, कुछ हरकत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर मुश्किल होगा काम करना। नेक्स्ट है हमारे पास शद। तो जैसे हम लोगों ने सीन किया था, सेम आपने वैसे ही करना है।
यूँ आपने लिया, सीन का पहला स्ट्रोक लगाया, देन आपने इसको यूँ ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अब इसके बराबर आप इसे लेके आए और यहाँ से अगेन नीचे की तरफ यूँ, ये ऐसे करके बनाया गया ये वाला, ठीक है। अब आपने अगेन यहाँ पे कलम को रखा और इसको यूँ ऊपर की तरफ लेके गए, तो ये आपके पास है शत। अच्छा, शत एक और तरह भी लिखा जाता है, जैसे सीन एक और आपके पास दो किस्म के होते हैं, वैसे ही आपके पास शत भी होंगे। ये आपने फर्स्ट स्ट्रोक लगाई, देन सेकेंड इसके बराबर, थर्ड अगेन आपने अलिफ छोटा बना लेना है यूँ, और इसको फिर हम लोगों ने करना है यूँ ऊपर जाके। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके पास जो शद होता है उसके ऊपर ज़बर होता है, अगर जगह ना हो, ठीक है, तो क्या किया जाता है कि शद के आगे जो है वो ज़बर के लिए ज़बर लगा दिया जाता है। तो फिर वो कॉमन सेंस होती है कि शद के साथ बिल्कुल ज़बर है, इट मीन्स कि शद के ऊपर ज़बर है, ठीक है। अब साथ कैसे लिखा जाता है शद, जैसे कि आपने यूँ नीचे, देन ऊपर, यही लिख रही हूँ, और फिर अगेन इसको यूँ नीचे की तरफ, अगेन आपने इसको ऊपर की तरफ लेके गए, और यहाँ से जो है यूँ, तो ये आपके पास है शद और ज़बर, ठीक है। शद और ज़बर को यूँ इकट्ठा लिखा जाता है। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। आप जो है इन हरकत को पहले अच्छे से कर लीजिएगा और इन पे कमांड हासिल कर ले, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।